हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, सेफ होगे अपने अपने घर पर और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होगे। तो लास्ट हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। अब हम आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के कुछ पहले बेसिक्स के बारे में और फिर हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। एज यू नो हमारा चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो पिछले हमने वीडियोस हैं, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए और फिर आगे हम इस वीडियो को देखिएगा। लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा था जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ में क्या डिफरेंस है, कैसे हम वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, कैसे उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाली जाती है। तो अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। मतलब हम एंगल का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो जो हमारे फंक्शन का क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। ओके, जैसे साइन का हम रेसिप्रोकल क्या पढ़ते हैं, कोसेक। कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड थीटा। टेंजेंट थीटा का कोट थीटा। वैसे ही अब अगर हम एंगल्स का रेसिप्रोकल लें, जैसे कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -1। ये जो वैल्यूज हैं ये आप मुझे जो हमने पहले इनके ग्राफ पढ़े थे उनसे चेक कीजिए, क्या यही वैल्यूज होनी चाहिए या कुछ और वैल्यूज होंगी। टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स x व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब अगर हम एंगल का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो साइन इनवर्स हो या कोस इनवर्स हो या टेंजेंट इनवर्स हो, अगर हम उनका रेसिप्रोकल ऑफ एंगल लेते हैं 1/x तो वो चेंज हो जाएगा उनके रेसिप्रोकल में। जैसे साइन इनवर्स 1/x विल बी कन्वर्ट इनटू कोसेक इनवर्स x। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है साइन इनवर्स -x। जैसे हमने, अगर आपको याद होगा तो हम 11th क्लास में इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स के माइनस ऑफ एंगल के बारे में। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। सिमिलरली हम यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्या है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ओके, और x हमारा फिर से वही किसके अंदर बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। टेन इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। और मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इन तीन फंक्शन के लिए तो हमारे जैसे ही हमारा नेगेटिव ऑफ एंगल हम लेंगे उसके लिए तो वैल्यू बनेगी ये, मतलब माइनस सिंबल क्या आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। किन तीन फंक्शन के लिए, साइन, टेन एंड कोसेक इनवर्स। लेकिन हमारे टोटल हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं। इन तीन के लिए ये प्रॉपर्टी है, बाकी तीन के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, इसको हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे हमने अगर लिया कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, अगर हम सिंपल कोस ऑफ माइनस एक्स की बात करें तो हम क्या पढ़ते थे, कोस एक्स के इक्वल। यहाँ कोस इनवर्स अगर हम माइनस ऑफ एक्स लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ओके, एक्स फिर से किसके अंदर बिलोंग करेगा, -1 to 1। सीकेंट इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। कोट इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स x, x बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स तीन फंक्शन के लिए अलग क्राइटेरिया है और बाकी बचे हुए तीन फंक्शंस के लिए अलग क्राइटेरिया। अगर हम साइन, टेन और कोसेक इनवर्स की बात करें तो इनके लिए नेगेटिव ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल बाहर निकल कर आ जाएगा। और अगर बाकी बचे हुए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें दैट इज कोस, सीकेंट एंड कोट इनवर्स, तो इनके लिए क्या होगा, पाई माइनस पर्टिकुलर दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। कोसेक इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2।
ओके, ये प्रॉपर्टी भी हम बहुत यूज करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स पाई/2, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई/2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये 10 के कुछ फॉर्मूले हैं। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई। मतलब अगर हमारा प्लस है, हम टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई बात कर रहे हैं, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई होगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। और ये जो एक्स वाई की वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, ये क्या होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल हो गई वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। ओके, तो इस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अगर हम माइनस की बात करें, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, जो सिंबल माइनस में है तो ऊपर भी टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई होगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ओके, दूसरा फॉर्मूला है हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, अगर वाई की जगह हमारे पास एक्स ही हो तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। दैट इज हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा नया, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला से ही ऑब्टेन किया गया है। सिंपली सिर्फ y को किससे चेंज करने के बाद, x से चेंज करने के बाद हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूले हमने 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी पढ़े हैं, जहां पर हम टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y को हम ऐड करते हैं। टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, अगर आपको वो फॉर्मूलेज याद है तो। और अगर आपको नहीं याद है तो एक बार 11th की बुक उठाइएगा और अच्छे से उन फॉर्मूलाज को देखिएगा। ओके, फिर हम यही जो हमारा 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, इसको हम साइन की टर्म्स में भी पढ़ते हैं, कोस की टर्म्स में भी पढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है ये, 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमें इस tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में, तो इनके बीच का रिलेशन होगा ये 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर कोस की टर्म्स में बात करें तो कोस इनवर्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही जो ऊपर फॉर्मूला पड़ा था 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कई बार हमें साइन और कोस में इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होते हैं और हमें टेंजेंट में प्रूव करना होता है, तो हम डायरेक्ट इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज कह सकते हो, प्रॉपर्टीज कह सकते हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इन फॉर्मूलाज की एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से ओरल प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं, सिर्फ आपके फॉर्मूलाज बेस्ड ही होता है। जितनी आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन उतने ही ईजी लगने लग जाते हैं अपने आप को। ओके, बच्चों के ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही टफ कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अच्छे से याद किए हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री ने प्रैक्टिस अच्छे से की है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं लगेगा। एज यू नो, मैथ हमेशा क्या डिमांड करता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो चलिए एक्सरसाइज 2.2 का हम सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x किससे बिलोंग करेगा, -1/2 टू 1/2। तो हमने इसको क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया है। हमने x को क्या पुट किया, लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। हमने x को साइन थीटा के इक्वल मान दिया, देन साइन इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू थीटा। तो हमने क्या कर लिया, हमने राइट हैंड साइड जो ये आपकी है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, हमने इसको कंसिडर कर लिया, और जहां जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको एक बार तो 11th के फॉर्मूलाज जरूर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूलाज आपके डायरेक्ट यूज होंगे इस एक्सरसाइज में। तो एक बार उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मुझे कमेंट में आप लोग कोस c प्लस कोस d, साइन ऑफ a माइनस b, ये फॉर्मूलाज मुझे बताएंगे कि क्या होते हैं। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होगा, आपका साइन 3 थीटा के इक्वल। साइन इनवर्स साइन एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक तरीके से
रेसिप्रोकेट होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल आउट करके एंगल विल बी 3 थीटा। तो थीटा हमारी किसके इक्वल निकला था, साइन इनवर्स एक्स के, हमने पुट कर दिया। यही हमारा LHS था 3 साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा RHS क्या आ गया, LHS के इक्वल आ गया, हेल्स प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको इसका सेकेंड क्वेश्चन करना है। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछिएगा और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ये टाइम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में, क्योंकि एक सिचुएशन टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। तो सोचिएगा कि आप इस टाइम को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उतने अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, टेक केयर एवरीवन।